नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के दिन 24 सितंबर को गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 28/2023। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कुछ 3-4 पॉइंट आपके लिए बोले हैं। वो नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो डाटा है वो सेफ हो सकता है। यदि आपका 17-18 या से पुराना का कोई केस चल रहा है तो वो उसके बारे में हम सारी बातें करेंगे कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने पहले नोटिफिकेशन दी है कि आप अपनी 3 साल से पुरानी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो वो सब कुछ बारे में बताया है इस डिपार्टमेंट ने। तो यहाँ पर लिखा है सेक्शन 39 सब ब्रैकेट 11 टू जीएसटी एक्ट 2017 इम्प्लीमेंट ऑफ 1 अक्टूबर 2023 वाइड नोटिफिकेशन 28/2023 सेंट्रल टैक्स डेट 31 जुलाई 2023 प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर शेल नॉट बी अलाउड टू फाइल जीएसटी रिटर्न आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ 3 ईयर ड्यू डेट ऑफ फर्निश दैट सेड रिटर्न। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने 3 साल की पुरानी आईटीआर 3 साल से पुराने जीएसटी रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने बताया है। यदि आपका पुराना कोई जीएसटी का आपको अगर चालू करना चाहते हैं तो आप अपनी जीएसटी की 3 साल पुरानी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, वरना वो आपकी आईटीआर नहीं फाइल कर सकते। दूसरा इसमें नोटिफिकेशन दी है गवर्नमेंट ने कि आप अपना 7 साल से पुराना डाटा आप इस जीएसटी पोर्टल पर नहीं देख सकते। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ कि आप अपना 7 साल से पुराना डाटा नहीं देख सकते एज़ पर जीएसटी डिपार्टमेंट पॉलिसी। तो इसी के बारे में बताया है कि फर्दर GST has portal data policy data for view taxpayer retain the 7 year only, therefore the same data policy implement on the GST portal, thus return data will not be available to view beyond 7 year for taxpayer। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना 7 साल से पुराना डाटा नहीं देख सकते। यही ही बताया गया है कल की इस नोटिफिकेशन में। तो अकॉर्डिंगली ऑफ 1 अगस्त 2024 रिटर्न filed on July 2017 has been achieved, and on the 1 September 2024 data for August 2017 has been achieved for the data achieved was going to be a monthly activities. Hence on 1 October 2024 data September of data 2017 sale taken down from the GST portal on so forth। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि आपका जो 1 अगस्त 2024 में जो आपने रिटर्न फाइल करी है तो उसमें जो आपका 2017 का जो जुलाई का डाटा था वो अब आपको नहीं मिलेगा जीएसटी पोर्टल पे। और 1 सितंबर को आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको अगस्त का डाटा आपको नहीं मिलेगा जीएसटी पोर्टल पे। तो ऐसे ही आगे आगे करके जैसे आप अपना 1 अक्टूबर 2024 का डाटा फाइल करेंगे तो सितंबर 2017 का आपको डाटा नहीं मिलेगा। ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा हर मंथ। जैसे आप और आगे की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको अक्टूबर का 2017 का डाटा नहीं मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपसे हैंस हैव बाय द टैक्सपेयर एडवाइस टू डाउनलोड रीवेंट ऑफ डाटा फॉर जीएसटी पोर्टल फॉर फर्दर रेफरेंस इफ़ रिक्वायर्ड। तो यदि आपको ज़रूरत है, एक्चुअली ज़रूरत तो सबको होती है जीएसटी की, क्योंकि यदि आपका 2017-18 का केस चल रहा है, क्योंकि ये केस तो एक बार में देते नहीं हैं। मान लो 4-4 5-5 साल बाद आपको GST 01 दे देंगे, ठीक है, आपको स्क्रूटनी में डाल देंगे, ठीक है। तो ये सबको डाटा आप जब आपको डाटा ही शो नहीं करेगा तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका क्या गलती थी। तो उस केस में आपसे एक डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि आप अपना डाटा जो है सेव करके रख लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप जिस मंथ की रिटर्न फाइल करते हैं तो उस मंथ का डाटा आप पीडीएफ फाइल में अपने एक पेन ड्राइव में रख सकते हैं या आप उसको प्रिंट करके अपनी फ़ाइल में भी लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत नोटिफिकेशन कल 24 सितंबर को रात को आई थी 2024 में। तो मैंने आपके लिए सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ताकि आप इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके लिए बहुत सिंपल सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।